सुखदेव जी कहते हैं, महाराज तुम्हारा लोक हित के लिए जो प्रश्न है अति उत्तम है। ऐसे प्रश्न को मैं पसंद करता हूं। ध्यान किसका करे? मानव जीवन जब मिला है, चाहे कर्म से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे ज्ञान से हो, ऐसी साधना साधे जो अंतिम समय आगे आते हुए भी वो अपनी स्मृति से परमात्मा को न भूले। उसी समय अंत काले चमामी वस्मरण मुक्त कलेवरम। हिरण शिशु के प्रति आसक्ति रहने से ऋषभ देव का पुत्र भरत ऋषि अगले जन्म में उनको हिरण का जन्म मिला था। अतएव हे प्यारे सज्जन, आपका मन भी भगवान ने नहीं रोक के भोग में रहे, पुत्र में रहे, कन्या में रहे, उनका ही घर में जन्म लेना पड़ेगा, जो बड़ी दुखदाई है। अतएव भगवान के प्रति मन लगाने की जितनी भी साधना वही तुम्हारे हितकारी है। फिर बताते हैं जीतासन। आप कैसी साधना साधेंगे? आपको पहले आसन को जीतना पड़ेगा, हिले डुले नहीं, चुपचाप स्थिर होके पद्मासन हो चाहे सुखासन हो। जीता श्वास, श्वास को तुम रोको। कैसे रोकोगे? तुम्हारा श्वास जितनी भी स्थूल होगा, इतना ही विषय के प्रति तुम्हारा आकर्षण ज्यादा होगा। एकादशी के दिन और एकादशी के दूसरे दिन आप परख कर देख लीजिएगा। एकादशी के दिन आपने फलाहार किया था तो सूक्ष्म आहार, और उसी दिन ज्यादा जाप किया, ज्यादा गीता पाठ किया, ज्यादा अच्छे कर्म किया, कोई भी प्रकार पापाचरण आपने नहीं किया। और दूसरे दिन आप स्थूल भोजन किया था, आपके मन देखिए बिगड़ा। इसी प्रकार पहले आसन को जीतो, इसके बाद श्वास को जीतो और मन को जीतो। तो मन का जितना सरल बात नहीं है। मन जिस विषय के प्रति उलझे हुए हैं वही अंतिम समय ज्यादा चिंता में आएगा, सपना देखेगा। सपना में जो चीज मन का परिचय किया है ना, सपना। आप सपना में जिसको देखा है, आप मन वही चाहता है। मन का परिचय सपना होने के कारण आपको वही जो नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं स्थूल भगवते रूपे। भगवान जी का पहले स्थूल रूप में मन को लगाते रहो। उनको सेवा करना, उनके लिए फूल लगाना, उनके लिए माला बनवाना। आप किसानी कर रहे गए, किसानी करते समय भी आप इसी प्रकार चिंतन करें, हम जो उपजाओ हमारे खेत में हो रहा है हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। हमारे पुत्र परिवार पत्नी जो भी हैं सारे भगवान का ही सेवक हैं, मैं भी उनका ही हूं। इस प्रकार विचार बनाते बनाते आपके मन में भगवान बैठ जाएंगे, भूख हट जाएंगे। तो इस प्रकार ध्यान सभी में परमात्मा है। ऐसे राधा जी एक बार संत तुकाराम रामेश्वरम जा रहे थे। रामेश्वरम जल चढ़ाने के लिए बहुत सारे तीर्थ यात्रियों के साथ। तो भगवान रामेश्वर जी परख करने के लिए, परीक्षा करने के लिए एक गधा का रूप धारण कर लिया और रास्ते के पास पड़े हुए चिल्ला रहे थे, तड़फड़ा रहे थे जैसे प्यासा है। और सभी के कंधे में रखा हुआ है जल का कलश। तुंगभद्रा नदी के जल उन्हें उठाया और कंधे में रख के जय रामेश्वरम जय रामेश्वरम जय रामेश्वरम करते करते जा रहे थे। और पास में सभी के पास जल होते हुए भी किसी ने
वही गधा को जल नहीं दिया, सब रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब आप पहुंचे हमारे तुकाराम जी, उन्होंने देखा, अरे भोलानाथ तुम्हारा बड़ी विचित्र स्वरूप है, आज गधा का रूप तुमने ले लिया, लो जल पी लो, मेरे पास जल है, गंगा जल ले आया तुम्हारे लिए। उसका मुंह उठाया और उनमें अपनी कलश डालने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गधा ने अपनी उनको देख रहे थे, भोलानाथ खुद ही आ गए। तो इस प्रकार आपके सामने जो भी है ना, आपका परमात्मा ही है। देखिए ना, आपका इष्ट देव वही है, आपके पुत्र के रूप में वही है, पत्नी के रूप में वही है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो, शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में जो समान देखता है वही मेरे प्यारे भक्त है। तो सभी लोग जो उनके साथी लोग थे सब देख रहे थे, अरे बाबा जी को तो देखो। सभी लोग ताज्जुब हो गए। गधा ने जल पी लिया और उनने उठ के खड़े हो गए और उनके मुंह पे चटने लगे, पीठ पे चटने लगे। सभी लोग अबाक दृष्टि से देख रहे थे, वो तो भगवान थे ना। इसी प्रकार आपका नजर बदल जाए तो सृष्टि, जहर भी बदल जाता है। मीराबाई को जहर पिलाने के लिए उनके सास, उनके पति सभी लोग लगे हुए थे। मीरा की जहर का कटोरी अमृत बन चुका था। भीम को जहर पिलाने के लिए दुर्योधन ने बड़े बड़े लड्डू बनाया, खिला दिया और भीम मरे नहीं, उनका मृत्यु नहीं हुआ, वो और भी पहलवान बन गए। कैसे बने? आपका ध्यान, कहते हैं सुखदेव जी कि तुम ध्यान ऐसी करते रहो, तुम्हारा ध्यान में भी वही भगवान दिखे, दूसरा कुछ ना दिखे। अतः उनके शरण में रहना ही आपके कल्याणकारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दूसरे स्कंद का आखिरी अध्याय 10वां, उसमें भागवत का लक्षण क्या क्या बताते हुए कहते हैं, ओम सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्थि मनंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। अब आश्रय में आ जाओ, कोई भी आश्रय। जैसे एक अविवाहित कन्या है, वो बड़ी हो गई तो बहुत सारे युवा उनको देखने लगे। अविवाहित हैं, अगर मेरे भाग में जुड़ जाए तो होता है। रुक्मिणी माता जी को प्राप्त करने के लिए आया था शिशुपाल। वैसी बहुत सारे राजपुत्र आया था उनको पत्नी के रूप में पाने के लिए, क्यों अविवाहित है जब, लेकिन उनने कृष्ण को वरमाला दे दिया। तो आश्रम में रहने से दूसरा कोई पुरुष उनके पास नहीं जा सकता है, इसलिए कन्या का विवाह कोई अच्छे पुरुष देख के दे देते हैं। इसी प्रकार आप भी, आपका मन जो है ना, एक कन्या जैसे है, कहीं नहीं जाके फंस जाए। कभी गुलाब जामुन में, कभी चुटका में, कभी गुटका में, कभी मदिरा में, कभी मांस में, कभी बेस्सा में। मन बच्चा अगर फंस जाए तो मर जाएगा। इससे अच्छा है उनका विवाह श्री भगवान जी के साथ दे दो ना, मन उनमें विवाह दे दो। मन का कभी भी कोई दूसरा पुरुष उनको नहीं ले सकता। ये कहते हैं आश्रम में रहने से तुम्हारा कभी भी नुकसानी होने वाले नहीं है। सूत युवाच, हे महाराज सुनो, राज्ञा परिचिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि
तद्वो अभिधस्य शृणुत राज्ञ प्रश्नानुसारत। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्राम परमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम दशमध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले वासुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय। उद्धव और विदुर जी का भेंट। श्री सुखदेव उवाच एवं मतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्वक्ता सगृहमिद्धिमत्। राजपुत्र होते हुए भी विदुर जी राजभोग त्याग दिया, राज परिवार राजबाड़े को त्याग दिया, त्याग करके वनवासी हो गए। क्यों हो गए? उनने देखा दुर्योधन उनका अपमान कर रहा है। लड़ाई ना हो समझाने के लिए गए थे विदुर, जो अर्जुन के काकाजी थे। दुर्योधन के काकाजी भी थे, लेकिन माना नहीं।